तो दोस्तों हमेशा की तरह टीम इंडिया ने पाकिस्तान को इस एशिया कप में दोबारा हरा के, या हम कह सकते हैं कंबल में लपेट के सूत दिया है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगा मैं सब टीम इंडिया के फैंस से। पर दोस्तों अभी तक जो टीम इंडिया जीतते आ रही थी ना, वो जीतों में और आज की जीत में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, और ये डिफरेंस भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम बैक क्रिकेट विद त्रिकोटी। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का इकलौता होस्ट आकाश। तो बेसिकली सारे टीम इंडिया के जो फैंस है ना, उन लोगों को ये पता ही था कि जीतना टीम इंडिया वालों ने ही है। बट एक रहता है ना मैच देखने का जुनून, एक मैच के मजे लेने का जुनून, और उसके बाद फिर उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, मीम्स बनाना, तरीके तरीके से लोगों को चिढ़ाना। क्योंकि भाई देखो, ये चीज तो समझ लो, ये जो मैच है ना इसका, इंडिया पाकिस्तान का, या हम कह सकते हैं इंडिया के दोनों मुल्कों के जो लोग भी है या गवर्नमेंट, ये सब एक दूसरे से ना भाई जुड़े हुए हैं। क्योंकि आखिरकार है तो एक ही खून के भाई। स्टार्टिंग में हम लोगों का एक ही था। ये जो पार्टीशन है वो तो अभी अभी हुआ है ना। बाकी आप अगर लोग वहाँ के या हमारे यहाँ के भी जो लोग हैं इंडिया के, देखोगे सब लगभग सेम ही है भाई। इन लोगों को मजा लेने में बहुत मजा आता है और ये हमारे खून में है। मतलब आप एक ग्रुप को ही देखो ना, अगर एक ग्रुप में 2 या 4 दोस्त बैठे रहेंगे और 2 दूसरी टीम को सपोर्ट करते हैं और 2 दूसरी टीम को सपोर्ट करते हैं ना, फिर जब जिसकी टीम जीतती है वो एक दूसरे के मजे लेते हैं, हारने वालों के खास करके। तो ये चलता रहता है। ये कैसा हंसी मजाक होना चाहिए, मजा आती है। और ये चीजें हम लोग को इस मैच में भी दिखती है। मतलब ग्राउंड पे तो ऑब्वियस ये लोग एक दूसरे के कट्टर बने घूमते रहते हैं, बट ये मैच खत्म होने के बाद जैसे आप लोग देखते हो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लोग एक दूसरे को ट्रोल करते हैं या मीम्स बनाते हैं, तो ये चीजें ना भाई बहुत होती है और ये होनी भी चाहिए, तभी मजा आता है। तभी तो एक राइवलरी बनती है ना। आज इंडिया पाकिस्तान की इतनी बड़ी राइवलरी, मतलब इसको मदर ऑफ ऑल मैचेस ऐसे ही थोड़ी कहते हैं ना। हाँ, क्रिकेट में इसको ये कहा जाता है। और इससे बड़ी राइवलरी भी क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री में किसी को माना नहीं जाता है, चाहे वो कोई भी देश हो। इंडिया पाकिस्तान से बड़ी राइवलरी भाई किसी को नहीं मानी जाती है। जबकि एशेस होती है वो तो 150 पौने 200 साल पुरानी होती है ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, वो भी इससे बड़ी राइवलरी में काउंट नहीं होती है। क्योंकि भाई यहाँ के लोग ही ऐसे है ना। मतलब आपको ग्राउंड में भी देखेंगे, मतलब आपको पॉलिटिक्स में भी देखेंगे, और सोशल मीडिया पे भी देखो ना, यहाँ के हमारे इंडियन भाई जो है और या वहाँ के पाकिस्तानी भाई एक दूसरे को लगे रहते हैं। कोई किसी को गाली देता है, कोई हंसी मजाक करता है, कोई ट्रोल करता है, कोई मीम बनाता है। तो ये चलता रहना चाहिए, मजा आता है। मतलब रिजल्ट वाले हमको पता हो उससे कोई मतलब नहीं, इसके बाद का जो होता है ना ये होते रहना चाहिए, उसी में भाई मजा आता है। हाँ, बाकी गाली वाली में थोड़ा कंट्रोल किया करो यार। कुछ माँ बहनें भी रहती है किसी की सोशल मीडिया पे, तो ये चीजें कम करनी चाहिए, बाकी लगे रहा करो। तो अब करते हैं मैच पे आगे बात। जैसे कि आप सब लोग को पता है, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच था। 8 बजे शुरू हुआ। इंडिया ने टॉस जीता और सूर्य कुमार यादव का एकदम सही फैसला था वहाँ पे पहले बॉलिंग करने का। क्योंकि दुबई का जो ग्राउंड है ना, यहाँ पे ड्यू फैक्टर बहुत रहता है। तो उन्होंने एकदम सही, कोई भी अगर बड़ा या अच्छा कैप्टन जिसको पिच को प्रॉपर रीड करना आता हो ना, अगर वो दुबई में जाता है और शाम की खास करके मैच है ना, तो उसमें वो फर्स्ट अगर टॉस जीतता है तो वो पहले बॉलिंग ही चूज करेगा। क्योंकि वहाँ पे शाम को ड्यू फैक्टर बहुत बढ़ जाता है, तो बॉलिंग करने में थोड़ा सेकेंड इनिंग वालों को थोड़ा तकलीफ होती है। तो सूर्य कुमार यादव ने भी वही किया, टॉस जीता, बॉलिंग किया। और स्टार्ट इतना खास था नहीं। मतलब आपने देखा दूसरे ही बॉल पे जो कैच छोड़ा अभिषेक शर्मा ने, उनका जो ओपनर था साहिबजादा फरहान, उनका कैच ड्रॉप किया दूसरे बॉल पे, और वो इतनी मस्त बैटिंग करके गया। यानी उसको वो मौका मिला और उसने भाई दोनों ही हाथ से ग्रैब किया। पाकिस्तान की पहले बैटिंग शुरू हुई जिसमें साहिबजादा फरहान और फकर जमान उनके ओपनिंग के लिए पेयर भेजे जाते हैं, जिसमें से दूसरी बॉल पे आपने देखा हार्दिक पांड्या की कैच छूटा था इनका, साहिबजादा फरहान का, और वो कैच इनको बहुत भारी पड़ा। मतलब उस बंदे ने उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी को, माफ कीजिएगा, ग्रैब किया और उसको एक अच्छी पारी में कन्वर्ट किया। मतलब 58 रन बनाए उसने अपनी पारी में। 45 बॉल्स में 5 चौके लगाए और 3 अच्छे खासे छक्के मारे भाई, जिसमें उसने बुमराह को भी छक्का मारा। तो काफ़ी मज़ा है इसकी बैटिंग देख के, काफ़ी अच्छा इसने फाइट दिया। और सबसे अच्छी चीज़ है ना इसकी, वो ये थी कि इसने पारी को चलाया। मतलब एक साइड से अगर विकेट गिर भी रहते ना, तो एक साइड से ये खड़ा था और
हिटिंग भी कर रहा था और सेंसेबल भी खेल रहा था। तो मज़ा आया इसकी ओवरऑल पारी को देखकर। और अगर हम बात करें तो जो शुरुआत दिलाई थी भाई फ़खर जमान ने। मतलब उस फ़खर जमान ने जो बुमराह को 2 चौके मारे ना, मतलब आप बुमराह को अगर पहली बॉल से ही चार्ज कर रहे हो, पहली भी बॉल पे उसने ट्राई चौके का ही किया था, बट वो बॉल थोड़ा सा स्लो हो गया क्योंकि वहाँ की बाउंड्री पड़ी है, तो 2 रन लिया। बट उसने वेरी नेक्स्ट बॉल एक बॉल डॉट करके उसके बाद वाले बॉल पे उसने चौका मारा और फिर एक और चौका मारा। तो इन लोगों ने ना आज एकदम अपना क्लियर कर लिया था। और इन्होंने सबसे पहले टारगेट ही बनाया था जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि भाई देखिए जसप्रीत बुमराह कैसा है ना, इंडियन बॉलिंग लाइनअप का प्रीमियम फास्ट बॉलर है। अगर आप उसको ही मार लेते हो, जैसे आज उन्होंने 4 ओवर में जसप्रीत बुमराह को 45 रन मारे, 11.33 की ये इकोनॉमी बनती है और विकेट एक भी नहीं दिया। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि उन लोगों ने आज जसप्रीत बुमराह को मारा है, ठीक है, इससे कोई डिनाइल नहीं है। और अगर आप अपनी ओपोनेंट टीम जो सबसे बड़ी राइवल है आपकी, उस टीम के सबसे प्राइम बॉलर पे ही अगर आप चार्ज अप करते हो ना, तो आपका यही स्कोर लगना था। ठीक है, 10-15 रन थोड़े शॉर्ट हुए इनके, बट इन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की और उसका सबसे बड़ा रीजन ही ये था कि इन्होंने जसप्रीत बुमराह को आज टारगेट किया और काफी हद तक इनका ये नुस्खा सफल भी हुआ, क्योंकि इन्होंने वरुण चक्रवर्ती को भी मैंने देखा कि ये बहुत संभल के खेले, बाकी इन्होंने सबको मारे। शुभम दुबे रह गया, बच गया, वो आया था एक पार्ट टाइम बॉलर के अकॉर्डिंग, जैसे उसको एक्स्ट्राज में जो है यूज करते हैं ना इंडिया वाले, बट आज उससे ओवर ही करवाई क्योंकि आज उसका दिन था भाई। वो हमेशा ही आता है और विकेटें तो लेता है, बट आज उसने रन भी कम कंसीड किए, तो काफी अच्छी बॉलिंग। इस पे हम बात करेंगे। जैसे हम बात बैटिंग की कर रहे थे, तो आज जो पाकिस्तान की टीम ने पावर प्ले भी मारा, मतलब आप देखो ना 6 ओवर में इन लोगों ने 54-55 रन मार दिए थे पावर प्ले में, और ये काफी अच्छी शुरुआत थी। मतलब उसमें उनका एक ही विकेट गिरा था, जो फखर जमान आपने देखा, हार्दिक पांड्या ने उसका विकेट लिया, और उस पे भी मैंने देखा थोड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है भाई, वो क्लीन आउट था, ठीक है, एज लग के क्लियर दिख रहा था कि वो ग्लव्स में, मेरे को पहले जब था ना रिप्ले देखने के पहले मुझे भी पहले ये लगा कि बॉल टप्पा खा रहा है, पर ऐसा नहीं था, ग्लव्स उसके नीचे थे पीछे वाली उंगली के, तो क्लियर आउट था वो। और काफी अच्छा उनको स्लोअर बॉल डाला था हार्दिक पांड्या ने, जो बाहर निकलता हुआ कटर था ना। फखर जमान जो है वो 21 रन बना के वो आउट हो गए, और उसके बाद आया क्रीज पे उनका फर्स्ट डाउन साइम अयूब, और साइम अयूब भी आज थोड़ा कंफर्टेबल होके, यानी पहले तो मेरे को उसका वही था कि पिछले 3 मैच में तीनों पे डक पे आउट हुआ, तो मेरे को वो लगा कि उसके ऊपर वो प्रेशर तो है, और देखा भी जिस हिसाब से उसने पहला बॉल खेलने की कोशिश किया जो कि डॉट हुआ, और फिर उसने दूसरे ही बॉल पे एक अच्छा शॉट लगाया, चौका भी गया, बट स्टिल जो जिस हिसाब से उसने पहला बॉल खेला ना, वो उसके ऊपर प्रेशर दिखा 3 डक्स का। और उसके बाद ये जो मेन पार्टनरशिप यानी पहला जो विकेट था उनका 21 पे गिरा, और उसके बाद जो सैम अयूब और साहिबजादा फरहान के बीच जो एक मेन पार्टनरशिप लगी ना, ये भाई बहुत अच्छी और इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप थी। अगर पिछले कुछ टाइम में हम लोग देखें ना कि सैम अयूब, उसका जो बैटिंग फॉर्म है ना वो इतना खास चल नहीं रहा, तो यहाँ पे साहिबजादा फरहान ने एक स्टेप बढ़ाया और उसे एक कंफर्ट जोन दिया, कह सकते हैं कि तू अपना टाइम ले, क्योंकि वो पहले 3 डक्स पे आउट हो गया था, तो उसने उसको कहा ही होगा कि तू अपना टाइम ले, मैं मारता हूँ। और उसने एक साइड से साहिबजादा फरहान आपने देखा कंटिन्यू हिटिंग कर रहा था, और सैम अयूब अपना टाइम लेके खेल रहा था, और बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो आपका फॉर्म नहीं है, और अगर आपके फॉर्म को आपको वापस लाना है ना, तो आपको उसके लिए पिच पे खड़े रहना बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस सेशन में चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो भाई, वो अपने टीम के बॉलर्स रहते हैं, वो आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करवाते, बट जब आप रियल किसी मैच में रहते हो ना, और इंटरनेशनल बॉलिंग के अगेंस्ट आप खड़े हो, तो आप जितनी देर खड़े रहोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बूस्ट होएगा, क्योंकि आप उनको बाहर नहीं खेल सकते, ग्राउंड के अंदर ही आपको खेलने मिलेगा। तो वो आप ट्राई करते हो कि ज्यादा से ज्यादा बॉल खेलूं और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करूं, तो उसके लिए जरूरी था, और वहां पे साहिबजादा फरहान ने उनका साथ भी दिया। वो एक साइड से लगे रहे, और एक साइड से सैम अयूब जिसने 21 स्कोर आपने देखा किया, और ज्यादा कोई तेज नहीं किया, 17 बॉल में उसने अपना टाइम लिया, और 17 बॉल में उसने 21 रन बनाए। और उसके बाद उनके आउट होने के बाद उनका विकेट गिरता है, इन लोगों के बीच में साहिबजादा फरहान और सैम अयूब के बीच में 72 रनों की पार्टनरशिप जमती है, और उसके बाद उसका विकेट गिरता है।
और विकेट गिरने के बाद आया भाई हुसैन तलत मेरे ख्याल से प्रेशर की मार खा गया। है अच्छा बैट्समैन वो मिडिल ऑर्डर का, बट एक रहता है ना सबसे बड़ी राइवलरी और सबसे बड़ा मैच, क्योंकि ये मैच में कैसा है, अगर आप चल गए तो रातों रात स्टार, और अगर आप फ्लॉप हो गए ना तो रातों रात आप ऐसा समझो टीम से ड्रॉप हो सकते हो। तो ये मैच हर प्लेयर के लिए, खास करके इंडिया पाकिस्तान के हर प्लेयर के लिए ना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ के लोग भी, इन लोगों को डर रहता है भाई कि ट्रोल करेंगे, और सबको ये डर रहता है। आपको क्या लगता है, हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग जो ट्वीट करते हैं, ये लोग नहीं देखते हैं? 100% देखते हैं। तभी तो ये लोग मीडिया में आके उस पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं ना। अगर आपको उनकी कोई बात नहीं पसंद आई और वो ट्रोल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो उनके पास वो पोस्ट कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है, और वो देखते हैं कि किस पे हम फैंस लोग भड़के हुए हैं, तो वो उस पर फिर इम्प्रूवमेंट लाके फिर जब कभी आते हैं मीडिया के सामने, आपने देखा होगा फिर इन लोगों की तस्वीरें वायरल होती है अच्छे काम करते हुए, तो ये होता है, तो उन लोगों को ये पता रहता है। तो इतना बड़ा प्रेशर लेकर, इसको क्लियर दिख रहा था ये प्रेशर में था इंडिया पाकिस्तान मैच के, और इसने कुछ किया नहीं। 11 बॉल में 10 रन बनाए और जल्दी आउट हो गया। उसके बाद है मोहम्मद नवाज ने भी ज्यादा कुछ किया नहीं, वो भी प्रेशर भाई, वो भी पहली बार ही खेल रहा था, और वो भी ज्यादा खेला हुआ नहीं है, मतलब 1-2 बार ही खेला है, वो भी ये एशिया कप में ही ना, इसके पहले तो वो कभी खेला ही नहीं, तो इसको भी इस मैच का प्रेशर पता नहीं था। इसने भी 19 बॉलों में 21 रन बनाए, जबकि ये भी एक अच्छा डिसेंट ऑलराउंडर है इनका, अभी यंगस्टर आया है, तो इसने भी कुछ किया नहीं। और उसके आउट होने के बाद इनके जो कैप्टन है सलमान अली आगा, वो आया, उसने अपनी वही एंकर इनिंग जैसे वो खेलते हैं 128, 130, 140 के स्ट्राइक रेट में, आज भी उन्होंने ऐसे ही खेला। 13 बॉल में 17 रन बनाए, एक छक्का मारा, और वो नॉट आउट रहे। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डाला है ना डेथ ओवर में, स्पेशली जो आके इंडिया का जो एक टाइम पे जैसा लग रहा था, हम लोगों ने देखा 16 ओवरों के करीब इनका, पाकिस्तान वालों का क्या स्कोर था, हम लोगों ने देखा 125, 130 के करीब ही ऐसा कुछ स्कोर था। मेन जो नीचे से जो इम्पैक्ट डाला ना डेथ ओवर में, आखिरी जो 4 ओवरों में जो चार्जअप किया, वो था भाई इनका ये फ़हीम अशरफ, जिसने नीचे से आके ना 250 के स्ट्राइक रेट से 8 बॉलों में 20 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका मारा, और इसने बुमराह को छक्का मारा आज। तो ये जो था ना भाई, इसका इस बैटिंग, जो इसने बैटिंग स्टाइल आज दिखाई, यानी एक बेखौफ होके जैसे खेलना, आपके सामने इतना बड़ा बॉलर है, आप उसको घुमा दे रहे हो, और लकीली वो छक्का भी जा रहा है, तो भाई ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है और आपको काफ़ी अच्छा बूस्ट करती है। और जो मैंने आपको कहा ना कि आज की मैच में एक जो डिफरेंस था सबसे बड़ा, वो यही डिफरेंस था कि आज की जो मैच हुई ना, पाकिस्तान वालों की जो बैटिंग थी उसमें ना एक फाइटिंग स्पिरिट दिखी। मतलब वो आज सोच के आए थे कि आज हम लोग इनके सबसे मेन जो बॉलर है ना उनको टारगेट करेंगे। आज उन्होंने कुलदीप यादव को भी टारगेट किया, आज उन्होंने जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया। बाकी जो रह गए, आपने देखा वो सस्ते में रह गए, उन लोगों ने उनको टारगेट ही नहीं बनाया था। इन लोगों ने टारगेट ही जो आपके प्रीमियम बॉलर है ना उनको बनाया, जबकि ये लोग यंगस्टर्स हैं। इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो इंडिया के खिलाफ ज्यादा खेले भी नहीं है, और उसके बावजूद आप इंडिया के जो प्राइम बॉलर्स है आप उनको ही टारगेट बना रहे हो। तो ये एक जो डिफरेंस आया ना पिछले जो कुछ सालों से हम लोगों ने देखा पाकिस्तान की टीम में से, ये डिफरेंस, जो ये स्पिरिट थी, फाइटिंग स्पिरिट की बात कर रहा हूँ, ये जो फाइटिंग स्पिरिट थी ना ये गायब थी। बट अभी जो ये थी ना इस मैच में, ये स्पिरिट हमको दिखी। इनके जो यंगस्टर्स है ना, भले ये लोग मैच हारे, इन्होंने 171 बनाया जो कि पार स्कोर था। इतना बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद भी ये लोग इंडिया के सामने हार गए। ठीक है, हार जीत अपनी जगह, लेकिन एक जो फाइटिंग स्पिरिट रहती है ना, क्योंकि आप हमेशा देखो इनकी जो मैचेस होती है ना वन साइडेड होती है, 120, 130 वाली। भाई फैंस को ये मैचेस इतनी नहीं पसंद आती है। फैंस को भी ना इन दोनों के बीच में थोड़ी टक्कर होनी चाहिए, वो पसंद आता है। मतलब आप वन साइडेड मैच जीत के लेके जा रहे हो, उसमें क्या मजा है? थोड़ी सी टक्कर हो ना, 170-80 पे पता तो पड़े किसकी बॉलिंग कितनी अच्छी है और किसकी बैटिंग कितनी अच्छी है। समझ रहे हो? मतलब बैट्समैन को भी उनका पूरा, अगर आपका बैट्समैन, आपकी जो टीम है 180 बनाती है, तो उसमें कैसा है, बैट्समैन का भी पूरा रोल आ जाता है। उसको पता पड़ जाता है कि हम लोगों ने 180 बनाए और अपनी बैटिंग के दम पे बनाए, क्योंकि उसमें 180 बनाने के लिए भी भाई 2-3 बैटर तो चलने जरूरी है, तब तो आप 180 बनाओगे ना। और उसमें भी इम्पैक्टफुल पारी रही तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। और उसमें फिर आपको एक चीज, बॉलिंग भी टेस्ट होती है कि आपके बॉलर्स के पास भी 180 जैसा डिफेंड करने के लिए एक टोटल रहता है, तो वहां पे उनका भी थोड़ा बहुत स्किल दिखता है। क्योंकि अगर आपके बॉलर्स कुछ नहीं कर पाए, जैसे आज पाकिस्तान के बॉलर
एक अच्छा टारगेट सेट करने के बाद भी नहीं कुछ कर पाए, क्योंकि उनकी बॉलिंग में उतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक शाहीन अफरीदी आप बोलोगे, शाहीन अफरीदी का भी जो फॉर्म है वो इतना अच्छा नहीं है। और उसके अलावा हारिस राउफ भी इतना कोई ऐसा कोई बहुत लीथल बॉलर नहीं है। उसके पास एक्स्ट्रा स्पीड है, उसके अलावा वो उसके पास और कोई चीज ही नहीं है कि जिससे वो बैट्समैन को परेशान कर सके। सिर्फ एक पेस है उसके पास, अगर आप उसकी पेस को टैकल कर लेते हो तो हारिस राउफ को भी मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बाकी उसके अलावा उनकी टीम में सारे यंगस्टर्स हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से उनकी टीम थी ना, वो टीम के हिसाब से ये दिखा कि इन लोगों में एक फाइटिंग स्पिरिट थी। मतलब आपने 170 रन इनके बैटर्स ने आज इंडिया के अगेंस्ट भाई बनाए हैं और सिर्फ 5 ही विकेट खोए, तो ये काफी अच्छी बात थी, अप्रिशिएट करने वाली बात है। मतलब आप देखिए ना, 120 130 बनाते थे इसके पहले और आज इन्होंने 171 बनाए, 5 विकेट और पूरे 20 ओवर खेले भाई इन लोगों ने। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि ये 20 ओवर खेल कर गए, तो काफी अच्छी चीज है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं कहूँगा, एक फाइटिंग स्पिरिट दिखी पाकिस्तानी टीम की तरफ से, जो कि हमको आगे इन फ्यूचर में जो इनके मैचेस होंगे ना, देखने में बहुत मजा आने वाला है। ये जो आने वाले समय में इनके मैचेस में आप देखोगे, एक आपको भिड़न दिखेगी, एक आपको टकरार दिखेगी। जिस हिसाब से इन्होंने आज भी आपने देखा हाथ वाथ नहीं मिला है, तो ये ना एक राइवलरी को बूस्ट कर रहे हैं। आगे जब जब इनका मैच होएगा ना, उनकी टीम से भी कोई ना कोई देखना हमारी टीम के लिए आगे जाके हाथ नहीं मिलाएगा, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होएगी और हाइप बनेगी और मैच का मजा ज्यादा आएगा। और मैच का मजा भी तब आता है भाई जब आगे वाली टीम भी कुछ करे। अगर आप किसी कच्ची टीम के अगेंस्ट, अगर आप बांग्लादेश भी अच्छी टीम ही है, ऐसे एकदम डिग्रेड नहीं, बट एक नॉर्मल की बात बता रहा हूँ कि अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ खेलोगे तो इतना हाइप क्यों नहीं बनता है, क्योंकि वो थोड़े कच्चे पड़ जाते हैं ना। बट पाकिस्तान और इंडिया स्टार्टिंग से ही एक तगड़ी टीमें थी, अभी उनकी टीम थोड़ी सी पड़ गई है वीक, तो इतना मजा नहीं आता है। बट इनकी टीम वापस रीबिल्ड होगी तो बहुत मजा आएगा इनकी मैचेस देखने में। तो ये काफी अच्छी न्यूज है पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए भी। और अभी हम अगर इंडिया की बात करें तो भाई सबको पता था कि 1 साइडेड मैच होएगा, इंडिया इनको पकड़ के सूत देगी, और हमेशा की तरह इंडिया वालों ने वही किया, इन लोगों को कंबल में लपेटा और सूत दिया। मतलब आप देखो ऐसा सूता है ना इन दोनों ने। और भाई अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही, ये दोनों इतना मारे है ना आज की धागे खोल दिए, बहुत मारे हैं पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप को। मतलब आप देखो ना, 6 ओवरों में 69 स्कोर पावर प्ले में, और मार मार के चमड़ी उधेड़ दी भाई। इतना मस्त बैटिंग शुभमन गिल या आप अभिषेक शर्मा किसी की भी बात करो, इतना टेक्निकली इतने प्योर हिटर और इतने बढ़िया इनके जो क्लास है, बहुत मजा है इनकी बैटिंग देखकर। और क्लियर दिखते हैं ये लोग पहले भी आपस में बहुत खेले हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो इनका कन्वर्सेशन भी है ना पिच के ऊपर जो होता है, वो क्लियर एकदम पॉजिटिव है। ये बेसिकली ये दोनों आपस में पंजाब की टीम से जो डोमेस्टिक में है ना ओपनर ही थे, और पंजाब की टीम से ये दोनों साथ में काफी खेले हुए हैं और एक दूसरे को काफी अच्छा जानते हैं। और वो दिख भी रहा है, जो पिच पे इनका कन्वर्सेशन है, जो इनकी कॉलिंग है एक दूसरे की, बहुत अच्छी, परफेक्ट और बहुत टेक्निकल। और एक दूसरे पे सबसे बड़ी चीज ये कि इनका भरोसा भी काफी अच्छा है। मतलब एक कॉल पे भाग जाना, यानी ओवरऑल अगर हम बात करें ना तो ये एकदम बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक चीज से ये नहीं अग्री करता कि संजू सैमसन की जगह पे इनको प्रमोट कर देना शुभमन गिल को, बट इसके खिलाफ हूँ मैं। बट स्टिल ठीक है, अभी अगर देखो होना कुछ नहीं, इसको वाइस कैप्टन बनाए इसलिए कि ये आगे आपकी टीम को आप देखना 1-2 साल में सूर्य कुमार यादव जो है वो हट जाएंगे, क्योंकि वो 34-35 के है ना। मतलब क्या है, 1-2 साल और खेलेंगे, आने वाला एक T20 वर्ल्ड कप जो अगला होने वाला है, तब तक के शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, और उसके बाद आप देखोगे कि शुभमन गिल ही परमानेंट कैप्टन बनेगा। तो वो होना ही था कि वो ओपनर बैट्समैन है तो वो ही ओपन करेगा, इसलिए उसको वाइस कैप्टन भी बनाया गया। तो ठीक है, बट परफॉर्मेंसेस भी ऐसी ही रहनी चाहिए तो इनका प्रमोट होना समझ में भी आता है, क्योंकि संजू सैमसन की भाई परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है, ठीक है। अभी रिसेंटली उसने साउथ अफ्रीका में भी सेंचुरी मारा है 2, तो इसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है। इसका वहां से हटना वो नहीं समझ में आया, बट स्टिल अगर ये आया है ना प्रमोट हो गया, तो इसको कुछ करके दिखाना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। जिस हिसाब से ये अभी आज खेला है ना, इसने बहुत जानदार बैटिंग किया, बहुत अच्छी, सेंसेबल, मजा है इसकी बैटिंग देखकर।
इवन अभिषेक शर्मा की तो क्या ही बात करना, लिटरली भाई समझ में आता है। युवराज सिंह ने जो अपना एक शिष्य भेजा है ना, वो अपने जैसे ही भेजा है। स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जिसको शिष्य नहीं समझ में आया क्योंकि संस्कृत वर्ड है। तो युवराज सिंह के जो स्टूडेंट है ना, वो भाई युवराज सिंह जैसे ही है। प्योर पावर हिटर, और इनकी प्योर डोमिनेंसी दिखती है पिच के ऊपर। जिस हिसाब से कोई भी बॉलर है भाई, इतना प्योरली वो शॉट्स मारता है ना, इतना टेक्निकली, और इतना इसके पास इतना टाइम है, ऐसा लगता है फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट भी इतना मस्त बैट दिखा दिखा के मारता है। बहुत मज़ा आती है इसकी बैटिंग देखकर, और बहुत एंजॉयमेंट भी मिलता है। तो मज़ा आया, मतलब इन दोनों ने ही मैच को वन साइडेड लगा दिया था, क्योंकि उसके बाद बचा ही क्या था, देखा ही आपने। 48 में 48 चाहिए थे, 44 में वन साइडेड ही हो गया ना ये मैच। तो इन दोनों ने ही पूरे मैच को पूरा वन साइडेड लगा दिया। और फिर नीचे से थोड़ा सा आके तिलक वर्मा ने भी आपने देखा जो 1-2 छक्के मारे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, टीम इंडिया हमेशा की तरह आज भी डोमिनेट करती हुई दिखी पाकिस्तान टीम के ऊपर। बस सिर्फ थोड़ा सा एक डिफरेंस दिखा आज की मैच में वैसे से बहुत सालों के बाद, कि उनकी टीम ने भी फाइट बैक किया है, जो कि काफी अच्छा है। और टीम इंडिया तो हमेशा से ही ऐसा खेलती है, और ये हमेशा से ही ऐसा खेलते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है ना भाई, बहुत ऊपर है। हमारी जो क्रिकेट की लेवल अभी बन चुकी है ना वर्ल्ड वाइड, अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ से काफ़ी अच्छे बच्चे आते हैं, और ये फैक्ट है। ये जो अभी की आप टीम देख रहे हो, कहाँ से, ये डोमेस्टिक के प्लेयर है ना। तो हमारी डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है ना, वो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, और हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं। आप खुद ही देखो ना, आईपीएल में कितने सारे बच्चे, समझ में ही नहीं आता किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। इतने सारे जो बच्चे कंटिन्यू परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता इंडियन टीम में, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है ना। 150 करोड़ की आबादी के देश में कंपटीशन ज्यादा है, तो ऑब्वियस बच्चे एक दूसरे से आगे निकलने के लिए वो उतना ज्यादा हार्डवर्क भी करते हैं। तो जो जहाँ पे आपका हार्डवर्क ज्यादा रहेगा ना, वहाँ पे यही टैलेंट मिलेगा। और हमारे पास नो डाउट वर्ल्ड में बेस्ट टैलेंट है क्रिकेट के अंदर, और ये चीज़ हमको दिखती है ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे यंगस्टर्स भाई, इसको आए हुआ कितना टाइम है, और ये अच्छे खासे बॉलर्स को बैट दिखा दिखा के छक्के मारता है, और बिना किसी पावर के। काफ़ी मज़ा आती है इसकी बैटिंग देखने में। और ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं हमारी टीम में, कोई एक सिर्फ अभिषेक शर्मा नहीं है भाई, यशस्वी जायसवाल भी है, ऋतुराज गायकवाड़ है, उनको तो मौका ही नहीं मिलता। साई सुदर्शन सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर था आईपीएल का, उसको मौका नहीं मिला। तो ऐसे काफी सारे प्लेयर्स हैं हमारे पास जो प्योर हिटर्स है, और आते ही धमाल मचा देते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन पता है आपको क्या है? वो आईपीएल है। तो ये तो एक ठीक है, अलग से टॉपिक है, इस पे भी हम कभी बात करेंगे एकदम डिटेल में। अभी इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे थे। इंडिया पाकिस्तान में फिर से इंडिया ने पकड़ के पाकिस्तान को एक बार सूत दिया है। वन साइडेड सूत है, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। थोड़ी सी फाइट बैक दिखी, और आई होप कि ये फाइट बैक और बढ़े, और हमको बहुत अच्छी टक्कर वाली मैचेस देखने को मिले, तो हम लोग का भी थोड़ा बहुत एंजॉय हो। क्योंकि वन साइडेड मैचेस देखना भाई नहीं पसंद है, थोड़ा टक्कर वक्कर होनी चाहिए ना। थोड़ा कैसा रहता है ना, छाती से छाती, सीने से सीना मिला के चलने वाला काम, थोड़ा ऐसा रहना चाहिए। वन साइडेड तो बच्चों को हराया जाता है, और आप ऐसा कभी नहीं चाहोगे कि आपके जो ओपोनेंट है वो बच्चे हो। आप तो यही बोलोगे ना, हाँ किसी बड़े के साथ होना चाहिए, ताकि नाम वाम तो हो दुनिया में, कहीं जाए तो ऐसा बोले तो हाँ ये लोग पाकिस्तान को हराने वाले हैं, ऐसा नाम वाम होना चाहिए। तो कैसा है, रहना चाहिए कंपटीशन, अच्छा रहना चाहिए, तगड़ा रहना चाहिए। बच्चों के साथ खेल के मज़ा नहीं आता है, और इनकी ये टीम से थोड़ा सा कंपटीशन दिखा तो मज़ा आया। आज की मैच में खास करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी मैच हुई, और इंडिया ने फिर एक बार पाकिस्तान को इस एशिया कप में दूसरी बार हरा दिया है। और तीसरी बार मुझे नहीं लगता कि मौका मिलेगा, क्योंकि इंडिया अपना पहला मैच जीत गया है। सुपर 4 की जो मैचेस है, आगे 2 जो मैचेस है, एक बांग्लादेश और एक श्रीलंका के साथ है। और पाकिस्तान जो पहला ही मैच है वो हार गया, उनका भी आगे एक मैच बांग्लादेश और एक मैच श्रीलंका के साथ है। तो मज़ा तो आएगा अगर ये दोनों फिर से एक बार फाइनल में भिड़ते हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और तो आई होप कि फाइनल में भी इन दोनों की एक भिड़ंत हो और अच्छी एक मैच देखने को मिले, ताकि कैसा फैंस का भी थोड़ा सा मनोरंजन होता रहना। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए। अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताया करिए। कहीं कुछ सही गलत रहा तो वो भी बताया करिए। मज़ा आता है ना, थोड़ा सा अपनी भी बातचीत होती रहनी चाहिए। मैच की तो हम लोग बातचीत करते हैं, आपस की भी थोड़ी बातचीत बनी रहनी चाहिए, मज़ा आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए। और जो मेरा भाई इस चैनल में नया है ना, वो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो अपना बहुत ध्यान रखो। बाय।